गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 29 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। क्लास आपकी 10th है और डेट है 16 सितंबर। नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आपने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था 1789 में जो हुआ था। उसके बाद नेपोलियन आते हैं और वो सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं 1804 में। वियना कॉन्फ्रेंस होती है 1815 में। फिर उसके बाद लिबरल्स के द्वारा रिवॉल्यूशन होता है 1848 में। ठीक है, फिर यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का। ये टाइम लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो रिवॉल्यूशनरीज ने एक मतलब एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी, उससे पहले नेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, उन्होंने जब एक फ्लैग बनाया, एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई, तो सब लोगों में एक नेशन की भावना, एक नेशनलिज्म की भावना आ गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई किसी को भी राजघराने में जन्म लेने पर उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। आपको अगर कोई जॉब चाहिए तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड विच इज नोन एज ए सिविल कोड। तो जो ये रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म्स मतलब जो ये सुधार लेकर आए, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, जो ये सुधार लेकर आए नेपोलियन, तो इन्होंने नाम दिया इसका सिविल कोड ऑफ 1804। और उन्होंने ये भी कहा नेपोलियन ने कि मेरे जो मैंने युद्ध लड़े हैं वो मेरे यादगार चीज नहीं रहेगी, बल्कि जो मैंने कोड बनाया है वो एक हिस्ट्री है। Further, the idea of national unity in the earlier 19th century, यूरोप closely allied to the ideology of liberalism। और उसके बाद फिर यूरोप लिबरलिज्म की तरफ चला गया। अब बात करते हैं सिविल कोड 1804 के क्या फीचर थे। एक तो अबोलिशन ऑफ, अबोलिशन मतलब कि हटा देना, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, कि भाई आप राजघराने में पैदा हुए तो आपको कोई एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलेंगी, वो चीज का अबोलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। सभी को लॉ के आगे इक्वलिटी दी गई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थी वो सिंप्लीफाई कर दी गई। फ्यूडल सिस्टम जो था कि भाई आप जो किसान है वो खेतों में भी काम करेंगे और घर में भी काम करेंगे। ठीक है, और उसकी जमीन भी बोएंगे, तो वो फ्यूडल सिस्टम भी अबोलिश कर दिया गया। पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया सर्फडम से और जो मैन्यूरियल ड्यूज थे उनके, उनसे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन द टाउन्स, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो संघ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी वो भी रिमूव कर दी गई। अब बात आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म किस तरीके से होता है। तो एक रूल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। आइडिया जैसे कि इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज जो है उभर कर आते हैं। एक नई ट्राई कलर का फ्रेंच फ्लैग बनता है जिससे सब लोग रिलेट करते हैं कि ये हमारे देश का फ्लैग है, जो एक नेशन की, जो एक देशभक्ति की भावना को फ्लेम करता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को बनाया जाता है। अबोलिश इंटरनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, सभी जगह एक ही जैसे वेट एंड मेजर, जैसे अभी हमारे यहाँ पे किलोग्राम्स ग्राम्स यूज होते हैं, तो सेम उसी तरीके से सेम वेट एंड मेजर्स वहां पे यूज होने लगे। ऐसे नहीं कि कोई कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, तो एक कॉमन चीज बनती गई। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन, और फ्रेंच जो है कॉमन लैंग्वेज बन गई नेशन की। अब बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यू। करंट गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दैट इज द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि अब राजतंत्र नहीं चलेगा कि भाई कोई किसी एक बंदे का राज नहीं चलेगा। गवर्नमेंट जो बनेगी कंसेंट से बनेगी। ठीक है, लोगों की कंसेंट से, लोगों की सहमति से बनेगी। रूल बेस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक रूल बुक होगी उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन का वो रहेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड ऑफ प्रिविलेजेस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द राइट टू वोट बट नॉट एवरीवन। यहाँ पे ये चीज पॉइंट ध्यान की है कि यहाँ पे अभी राइट टू वोट दे दिया गया लेकिन सभी को नहीं दिया गया। फ्री मार्केट हो गई, अबोलिशन ऑफ अ टैक्सेस। ठीक है, तो चलिए ये तो था आपका लिबरल नेशनलिज्म का, यानी कि देखो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि लिबरल नेशनलिज्म कैसा था। तो ये इवेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए इसके अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। देखो, अनअकैडमी पे अभी एक ऑफर आया हुआ है कि अगर आप 9th एंड 10th का
कॉम्बो ऑफर खरीदते हैं, तो आप आईआईटी, जेई या फिर नेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको 11th और 12th क्लास का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है। एक्चुअल प्राइसेस जो थे ये 81,000 का था, लेकिन अभी 20 तारीख तक ऑफर चल रहा है, तो ये 64,500 का हो गया है। ठीक है। तो अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो आप पूर्णिमा 10 कोड लगाना। ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड लगाने से आपको एक्स्ट्रा 6,500 का जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 6,500 भी घटने के बाद आपके 58,000 समथिंग का हो जाएगा। तो आप देखो, सिर्फ 58,000 में आपको 4 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया आपका ये ऑफर है, आप इसको ले सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ले लो, क्योंकि अगर आप ट्यूशन भी पढ़ने जाते हो, तो ट्यूशन सिर्फ 1 साल के ट्यूशन के ही इतने रुपए हो जाते हैं। यहाँ तो बात हो रही है कि 4 साल में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, लाइव क्विज दे सकते हैं फ्री में, मतलब अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आपको अनअकैडमी का 4 साल के लिए। ठीक है बच्चा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा 10 कोड यूज करना है, जिससे आपको 6,500 की छूट मिलेगी। ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स को। और ये ऑफर भी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये टीचर्स मंथ है। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस दिए हुए हैं, ऑफर प्राइस दिए हुए हैं, इसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कोड आप यूज करेंगे पूर्णिमा 10। ठीक है बच्चा। तो चलिए यहाँ पे अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अ सिविल कोड ऑफ 1804। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आने वाला ही आने वाला है। अबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। Administrative division was simplified, feudal system was abolished, peasants were freed from serfdom and managerial duties. Guild restriction were removed. Second question है, how did French Revolution strengthen the कि मजबूत कैसे किया उसने आइडिया को? क्योंकि लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी जैसे आइडियाज ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने में हेल्प की, जिसने नेशनलिज्म को और स्प्रेड किया। The French Revolutionary declared French as a common language of France and martyrs were celebrated, यानी कि जो शहीद थे उनको सेलिब्रेट किया गया। Oaths were taken on the name of the nation, oaths ली गई नेशन के नाम पर। Mention the feature of a liberal nationalism के क्या क्या फीचर थे? Liberal nationalism stood for many things: individual freedom, equality before law, representative of a government and constitution, as well as the inviolability of private property. लिबरल नेशनलिस्ट इन द इकोनॉमिक स्फीयर, तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ अ मार्केट। Liberists want a unified economic territory. A custom union from Persia that was joined by many German states removed all tariff and reduced the currency from 30 to 2, सिर्फ 2 करेंसीज रह गई। Which idea of the French Revolution impressed you the most? देखो, I liked all the ideas of a French Revolution, but the idea of equality is which I like the most because it stops inequality. ठीक है बच्चा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो जरा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।